गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल पीसीबी बाबा। मेरा नाम देवेंद्र है और आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसमें रोज़ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे और इसके साथ साथ में उसके मतलब भी बताए जाएंगे और साथ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ाया जाएगा। और यह है प्रोसेस अनलिमिटेड है, बहुत दिनों तक चलने वाला है, बहुत सालों तक। तो आप इस पर बने रहें और इसको आप देखें और समझें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर का मतलब अगर हिंदी में समझें तो समझ लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे समझाता हूँ, फिर उसका मतलब बताता हूँ। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे दो आदमी हैं, एक का नाम आकाश है और एक का नाम सूरज है। आकाश और सूरज के बीच में लड़ाई हो जाती है। आकाश और सूरज के बीच में लड़ाई होती है, दोनों कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद आकाश और विकास का जब केस वहाँ पे ठहरता है तो उसमें क्या किया जाता है? आकाश जो है, आकाश की पहचान थोड़ी बड़ी है तो वो क्या करता है? लीडर से पहचान लगवाता है और केस को दबाने की कोशिश करता है। तो लीडर क्या करेगा? लीडर जिसकी ओर से है, आकाश की ओर से अगर है तो वो क्या करेगा? विकास के पक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा अगर उसकी पहचान पुलिस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीडर जो है वह लीडर क्या कर रहा है? वह सामने ना आकर परोक्ष रूप में, मतलब इनडायरेक्टली आकर क्या कर रहा है? उस केस को कमज़ोर कर रहा है और उस केस में अपने आप को दखल दिला रहा है या फिर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा काम जिसमें इंसान इनडायरेक्टली रूप से हस्तक्षेप करे उसको इंटरफेयर कहते हैं। या फिर ऐसा कोई काम जो 1 या 2 दिन में हो जाने वाला है तो उसको वो ऐसे रेट में लो कर दे कि वो 1 महीने से 2 महीने लगे, तो उसको कहते हैं इंटरफेयर करना। मतलब क्या होगा? किसी काम के मूवमेंट को स्लो कर देना या फिर किसी ऐसे काम में इनडायरेक्टली रूप से हस्तक्षेप करने को ही क्या कहते हैं? इंग्लिश में इंटरफेयर कहते हैं। समझ में आया इंटरफेयर का मतलब? देखिए, इंटरफेयर को सिनोनिम क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं इम्पीड, हिंडर, टेम्पर, स्टेप इन, इंटरविन और मेडल। ठीक है, और उसके एंटोनिम क्या है? उसके एंटोनिम जो हैं वे हैं विरुद्धार्थी शब्द, रिफ्रेन और अनक्लॉग। इसमें यस एस सब में लिखा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ओके, आगे चलिए देखते हैं ऑफ फर्स्ट किट की ओर। ऑफ फर्स्ट किट क्या है? ऑफ फर्स्ट किट में लिखा है टू मेक समथिंग अनक्लियर। ऑफ फर्स्ट किट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन रख दिए जाएं, रीजनिंग के क्वेश्चन रखने के बाद आप उसको अगर देखें तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, पेचीदा हैं, उसको समझने में क्या होता है? समय लगता है। तो जिस ऐसे क्वेश्चन जिसमें समझने में समय लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ फर्स्ट किट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ फर्स्ट किट। जिससे क्या हो, हमें उलझन में डाल दें, हमारा समय बर्बाद हो। ठीक है, जटिल रहे हमारे लिए, तो उसको कहते हैं ऑफ फर्स्ट किट। इसके सिनोनिम क्या है? ऑब्सक्योर, कंफ्यूज, मेडल, जंबल, कॉम्प्लिकेट, गार्बल। और एंटोनिम क्या है? क्लैरिफाई, एलुसिडेट, एलिमिनेट, अनरेवल, डिसाइफर। अब चलते हैं ब्लंट की ओर। ब्लंट क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है, जैसे देखिए आप कोई टूल्स लें जिसके शार्प पॉइंट होते हैं, जैसे कि आप ले लें नाइफ, चाकू। नाइफ क्या होता है? नुकीला होता है, शार्प होता है, जिससे हम लोग बाकी सारे वेजिटेबल्स या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए। लेकिन अगर उसकी जो शार्प है, जो नुकीला पॉइंट है, वो क्या हो जाए? उसका शार्पनेस खत्म हो जाए, वो क्या हो जाए? ब्लंट हो जाए। मतलब कि ब्लंट का मतलब होता है उसका जो शार्पनेस है, उसका जो नुकीलापन है, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए और वो मोटा हो जाए। तो मोटा होने पर क्या होगा? उससे वेजिटेबल्स बहुत समय लगेंगे कटने में या फिर कटेंगे नहीं। तो ऐसे धारदार हथियार जिनका धार चले जाए या उनका नुकीलापन चले जाए, वो क्या हो जाए? मोटे हो जाएं, उनका धार जो है वो मोटा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लंट। ओके, ब्लंट का मतलब यह होता है। या फिर एक और भी मतलब होता है अंडरस्टैंड समथिंग। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई भी बात समझाया जाए तो जल्दी उनके दिमाग में घुसता नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं? ब्लंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लंट। मंद बुद्धि, उनको क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। तो ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। ओके, या फिर ऐसे टूल्स जिनके जो शार्पनेस है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई, तो उसको कहते हैं ब्लंट। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या है? ऑब्ट्यूज, डल, एंटोनिम शार्प, कीन। ओके, अब चलते हैं एडहियर की ओर। एडहियर का मतलब क्या होता है? टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग, मतलब मजबूती से चिपक जाना, जुड़ जाना, सशक्त हो जाना। ओके, या फिर टू कंटिन्यू टू सपोर्ट एन आइडिया, एटीसी, टू फॉलो अ रूल, या फिर किसी की विचारधारा आदि का समर्थन देते रहना या किसी नियम का पालन करना। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है टू स्टिक, क्लिंच, कोहियर, अटैच, ओबे। और एंटोनिम है फ्लाउट, इग्नोर। आगे चलते हैं डिनाइल की ओर। डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिनाइल का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू। एक बयान जिससे कोई एक बात सही नहीं है उसका खंडन करना,
वंचन करना या प्रतिवाद करना। खंडन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए किसी लीडर के ऊपर आरोप लगा कि इसने ये काम किया है, लेकिन वो क्या करता है, सामने आकर उसको खंडन करता है, उसका सबूत दिखाता है कि मैं इस वक्त में और कहीं था, उस बात को झूठा दर्शाता है। मतलब अगर आप किसी के सामने या फिर किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो आप तर्क से उसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, तो उस बात को काटने के लिए वो क्या करता है, प्रतिवादी बनता है, प्रतिवाद करता है, तर्क से उस बात को काटता है। तो समझ लीजिए गाउटी लैंग्वेज जिसको कहते हैं नहले पे दहला मारना, समझ में आया। तो इसमें डिनायल का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना या फिर अपने तर्क से प्रतिवादी बातें को खड़ा करना। तो खंडन, वंचन, प्रतिवाद का मतलब यही होता है। या फिर आपको इसका मतलब एक और भी होता है कि किसी को कुछ करने या करने की अनुमति से इनकार करना। मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या मैं वहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, तो क्या कर रहे हैं आप, उसको मना कर दे रहे हैं, उसके बात को मना कर देना। अगर आपसे कोई बात वो पूछने आ रहा है तो आप उस और आपकी अनुमति के बिना वो काम नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कर दे रहे हैं, अपने अनुमति से उस काम को नहीं होने दे रहे हैं। तो इसको भी क्या कहते हैं, डिनायल करना, अस्वीकार कर देना। इसके सिनोनिम्स क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, रेफ्यूटेशन, रिबिटल, रेपुडिएशन, डिस्क्लेमर, निगेशन। एंटोनिम्स, सैंक्शन, अप्रूवल, कंफर्मेशन, कॉर्पोरेट, एक्नॉलेजमेंट, अवोवल। आज के लिए 5 वर्ड हैं, कल से 10 वर्ड रोज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देखते रहिए, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।